तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग जल में जो घुलनशील विटामिन हैं उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जल में जो विलेय विटामिन है वो विटामिन सी और विटामिन बी है दोस्तों। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ समझते हैं, इनके बारे में पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह जो विटामिन होता है वो शरीर का क्षतिग्रस्त पार्ट रिपेयर नहीं हो रहा हो अगर किसी व्यक्ति का, तो उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई प्रकार के होते हैं। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। विटामिन बी के अब तक 18 घटकों की खोज की जा चुकी है और विटामिन बी के सम्मिलित रूप से ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, उसी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसके जो खोज करता था वह मैकुलन को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? मैकुलन को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो विटामिन बी यह प्रोटीन के पाचन हेतु आवश्यक होता है। विटामिन बी जो होता है दोस्तों वो प्रोटीन के पाचन के लिए ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है, इसीलिए इसे हम लोग प्रोटीन भी कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रोटीन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये विटामिन क्या करता है, रक्त में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जिनसे संक्रामक रोग नहीं होते हैं। जिनसे क्या नहीं होते हैं दोस्तों? संक्रामक रोग नहीं होते हैं। विटामिन बी शरीर में एक ऐसी शक्ति, एनर्जी उत्पन्न करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B1 को, जिसका रासायनिक नाम दोस्तों थायमीन है। जिसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। ठीक है, तो उसको थोड़ा देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो विटामिन है B1, इसे एंटी बेरी कारक या फिर एंटी न्यूराइक या फिर एन्यूराइन भी कहते हैं दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, विटामिन B1 को ही एंटी बेरी कारक या एंटी न्यूराइटिक या फिर एन्यूराइन भी कहते हैं दोस्तों। पेरीफेरल तंत्रिका तंत्र, आहार नाल और कार्डियोवैस्कुलर तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों। ठीक है, ये जो बीमारी होती है, अब यह पकाने और बेकिंग सोडा से नष्ट हो जाता है, ये जो विटामिन B1 होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो इस विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बेरी वॉर्निक्स, एंसीफेलोपैथी, अपचय या फिर कब्ज हो जाती है दोस्तों। ये सब विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो इसका स्रोत क्या क्या है दोस्तों? विटामिन B1 का स्रोत क्या क्या है दोस्तों? तो चावल, गेहूं, अंडे और मछली इसके स्रोत हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सब इसके स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं तो नोट में एक बात दिया हुआ है कि बेरी एक सिहली शब्द है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक दुर्बलता आना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो एक पॉइंट है यहाँ पे जिसे आपको याद रखना है कि सन 1897 में इज्कमान ने बेरी रोग का पता लगाया था। तो बेरी रोग का पता कौन लगाया था जो दोस्तों? तो बेरी रोग का जो पता लगाया था वो इज्कमान ने लगाया था। ठीक है, और कब लगाया था? तो 1897 ईस्वी में लगाया था। और बेरी रोग उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पॉलिशदार चावल प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि इसकी दैनिक मांग कितनी है। तो 1.4 से लेकर 1.7 mg तक इसकी दैनिक मांग है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो आता है विटामिन B2 आता है। और विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे विटामिन G या फिर लैक्टोफ्लेविन या फिर पीला एंजाइम भी कहते हैं दोस्तों विटामिन B2 को। ठीक है, और इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी सन
1995 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1995 में की गई थी, जब इसे दूध से निकाला गया था और ये गहरे पीले रंग का होता है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यह जो है वो FMN एवं FAD निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि आंत में पाए जाने वाले जो सहजीवी जीवाणु होते हैं वो इनके द्वारा संश्लेषित होता है दोस्तों। ठीक है, और इस कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं दोस्तों? विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो किलोसिस हो गया दोस्तों, मुंह में घाव होना, छाले होना, पाचन अनियमितताएं हो गया, मानसिक दबाव हो गया, पेलेग्रा के समान और बेलीबेरी के समान आदि रोग होते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि किनारों से मुंह का फटना, इसे चिलोसिस कहा जाता है, और जीभ का चिकना या नीलापन होना, इसे ग्लॉसिटीड बोला जाता है दोस्तों। और क्या क्या खाने से हमको विटामिन B2 की प्राप्ति होगी दोस्तों? तो गाय का दूध खाने से, अंडा खाने से, लीवर खाने से, यीस्ट इत्यादि खाने से विटामिन B2 की प्राप्ति होगी दोस्तों। इसकी दैनिक मांग कितनी है? तो इसकी दैनिक मांग 1.4 mg से लेकर 1.6 mg तक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो विटामिन B5 आता है, जिसे नियासिन या फिर निकोटीनिक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे एंटी पेलेग्रा कारक या फिर विटामिन PP भी बोला जाता है दोस्तों। नियासिन या फिर निकोटिक एसिड जो होता है ये विटामिन B5 का ही नाम होता है दोस्तों, ये बात याद रखेंगे। अब ये क्या होता है दोस्तों? NAD एवं NADP के आवश्यक घटक का निर्माण करता है दोस्तों, और यह कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है। कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को कौन रोकता है दोस्तों? कौन सा विटामिन? तो विटामिन B5 रोकता है। विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो मानव में पेलेग्रा और कुत्तों में जीभ का काला होना, जिसे कैननाइन बीमारी कहते हैं, वो विटामिन B5 की कमी से होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो समझते हैं कि प्राप्ति के लिए कौन कौन से स्रोत हैं विटामिन B5 के। तो वृक्क, लीवर, दूध, यीस्ट, आलू, अंडे, ये सब विटामिन B5 के स्रोत हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो एक नोट में यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है दोस्तों, वो समझते हैं कि पेलेग्रा जो है वो एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है खुरदरी त्वचा। पेलेग्रा रोग को 4D सिंड्रोम भी कहते हैं दोस्तों, अर्थात ये जो रोग होता है लक्षणों के 4 समूहों द्वारा होता है, जो इस प्रकार हैं: डर्मेडाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ दोस्तों। ठीक है, ये 4 इसके लक्षणों के समूह है दोस्तों। इसकी दैनिक मांग कितनी है दोस्तों? तो इसकी दैनिक मांग है 18 से लेकर 20 mg तक। कितनी है दोस्तों? 18 mg से लेकर 20 mg तक इसकी दैनिक मांग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आता है विटामिन B3, जिसे पेंथेलिक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों। इसे यीस्ट कारक या फिर फिल्ट्रेट फैक्टर या चीक एंटी डर्मेटाइट्स कारक भी कहते हैं दोस्तों। अब इसको इससे क्या होता है दोस्तों? एंजाइम का निर्माण होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। अब यह क्या होता है दोस्तों? एसिटाइलोक्विन के निर्माण में सहायक होता है। थकान, पेशियों में पक्षपात आना, लकवा, केश, अर्मता या जनन क्षमता की कमी, इस विटामिन की कमी से हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, प्राप्ति स्रोत क्या है दोस्तों? तो लीवर, यीस्ट, दूध, अंडे, मांस इत्यादि खाने से इसकी प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। और दैनिक मांग इसकी 5 से लेकर 10 mg तक होती है दोस्तों। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विटामिन के टाइप के साथ दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।